नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग जो टॉपिक समझेंगे ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन टॉपिक्स के नाम है सेंसिटिवनेस, स्टेबिलिटी, आइसोक्रोनिज्म, हंटिंग। इन सभी टॉपिक्स को बोला जाता है गवर्नर के टर्म और ये सभी टर्म सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम गवर्नर की स्टडी करते हैं और बीटेक का सब्जेक्ट है डायनेमिक्स ऑफ मशीन, इसमें भी हम गवर्नर की स्टडी करते हैं। तो इसके लिए भी ये सभी टर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। समझने के लिए वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहां पर जो हिंदी में डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी प्रत्येक लाइन को मैं पहले पढ़ के सुनाने वाला हूं, फिर उसका मतलब भी बताऊंगा, जिससे जब भी आप इसको याद करें तो कम से कम उसका मतलब तो हमें पता होना चाहिए, जिससे याद भी जल्दी हो जाती है। जैसे कि लिखा हुआ है, गवर्नर की सेंसिटिवनेस को गवर्नर की विशेषता के रूप में परिभाषित किया गया है। कहने का मतलब है कि जो सेंसिटिवनेस है ये गवर्नर का कोई पार्ट्स नहीं है। क्या है? गवर्नर का कोई पार्ट नहीं है। ये क्या है? गवर्नर का एक गुण है, उसकी प्रॉपर्टीज है, गवर्नर की एक विशेषता है। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है तो ये गवर्नर की किस टाइप की विशेषता है या गवर्नर की किस गुण को या किस विशेषता को हम लोग सेंसिटिवनेस कहेंगे। तो ये आगे लिखा हुआ है, जिसके कारण क्या, जिसके कारण गति में संगत परिवर्तन के लिए स्लीप के विस्थापन को मापा जाता है। अब ये पूरी लाइन की लाइन आपको समझ में नहीं आएगी, ये तभी समझ में आएगी जब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो फिर ध्यान से सुने। ये जो गवर्नर के मैंने दो एग्जाम्पल लिए, हमने मान लिया पहला गवर्नर है, ये दूसरा गवर्नर है। गवर्नर का फंक्शन सभी लोग जानते हैं। ये क्या करता है? इंजन की स्पीड को मेंटेन करता है। कैसे करता है? जब इंजन पर लोड बढ़ता है तो ये फ्यूल की सप्लाई बढ़ा देता है, तो क्या हो जाती है? इंजन की स्पीड बढ़ जाती थोड़ी। इस तरह एकदम लोड कम होता है तो फिर इंजन की स्पीड तेजी से बढ़ती है, तो वहां पर क्या करता है? फ्यूल की सप्लाई कम कर देता है, तो फिर से इंजन की स्पीड थोड़ी डाउन हो जाती है। मतलब इस तरह मेंटेन रहती है और हमारी गाड़ी नॉर्मल चलती रहती है, काम करती रहती है। लेकिन इस दौरान होता क्या है? ये गवर्नर में क्या ऐसे फंक्शन होते हैं? तो यहां पर क्या रहता है? एक स्पिंडल लगा रहता है। यहां पर क्या लगा रहता है? स्पिंडल। दोनों में एक जैसे पार्ट्स होते हैं। ये जो स्पिंडल लगा हुआ है ये कनेक्ट रहता है क्रैंकशाफ्ट से गियर के साथ। जब हमारी इंजन की स्पीड में परिवर्तन होता है तो इस स्पिंडल में भी परिवर्तन होता है। मतलब यदि इंजन की स्पीड बढ़ती है तो ये स्पिंडल लगा इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। यदि मान लेते हैं इंजन की स्पीड बढ़ी है तो स्पिंडल की स्पीड बढ़ गई है। जब इंजन की स्पीड बढ़ेगी, स्पिंडल की स्पीड उसके साथ बढ़ेगी, तो क्या होगा? ये जो फ्लाईबॉल दिख रही है ये बाहर की ओर निकलेंगी। कैसी? बाहर की ओर जाती है। ये बाहर की ओर जाती हैं तो जो हमारी इसकी रेडियस है यहां से स्पिंडल तक की, ये भी बढ़ती है। दोनों ओर बराबर बढ़ती है, ये भी याद रखें ना। तो ये भी क्या होती? बढ़ती है। जब इसकी रेडियस बढ़ेगी, याद रखें ये रेडियस बढ़ेगी, तो यहां पर क्या लगी? एक स्लीव लगी हुई है। स्लीव लगी हुई है। ये अगर मान लो यहां पर थी तो ये तेजी से ऊपर की ओर आएगी। कैसी आएगी? ऊपर की ओर आएगी। सेम मैंने मान लिया कि इंजन की स्पीड हमने बढ़ाई है, दोनों जो गवर्नर लगे सेम स्पीड दोनों बढ़ाई गई, लेकिन हमने दोनों में कुछ परिवर्तन देखा। क्या परिवर्तन देखा? कि यहां पर जो इसकी स्लीव है, ये स्लीव है, ये यहां पर थी, ये यहां तक ऊपर गई है, यहां से यहां तक गई, जबकि ये ज्यादा दूरी तक ऊपर गई है। ये ज्यादा दूरी तक ऊपर गई है। आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो जो दिख रही है कि हमने सेम स्पीड पर दोनों गवर्नर की जो स्लीव में डिस्प्लेसमेंट देखा वह अलग अलग देखा है। अलग अलग देखा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जिसकी स्लीव ज्यादा डिस्प्लेस हुई है उस गवर्नर को हम क्या बोलते हैं? अधिक सेंसिटिव है। कैसा है? अधिक सेंसिटिव है। जिसकी स्लीव कम ऊपर गई है उसको हम क्या बोलेंगे? ये कम सेंसिटिव है।
तो इसके आधार पर हम लोग बोलते हैं कि यदि गवर्नर के अंदर, जिस गवर्नर के अंदर जो सेंसिटिवनेस का गुण होता है, जो प्रॉपर्टीज होती है, उसके आधार पर ये स्लीव लिखा ना, क्या लिखा, विच द डिस्प्लेस्ड ऑफ स्लीव इन मेजर फॉर द करस्पॉन्डिंग चेंज इन स्पीड। स्पीड में जो परिवर्तन के आधार पर जो स्लीव, यहां पर स्लीव में परिवर्तन होता है, एक किस टाइप का परिवर्तन होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ये उसके सेंसिटिव गुण के कारण ही होता है। सेंसिटिवनेस जो इसकी विशेषता होती है, जो प्रॉपर्टीज होती है, उसके कारण ही होता है। किसी में ये ज्यादा ऊपर जाती है, किसी में कम ऊपर जाती है। तो जो गवर्नर ज्यादा सेंसिटिव होगा उसकी स्लीप तेजी से ऊपर जाएगी, ज्यादा ऊपर जाएगी। जो गवर्नर कम सेंसिटिव होगा उसकी स्लीप मतलब कम ऊपर जाएगी, धीमे धीमे जाएगी। इसी तरह अब नीचे आने का भी सिस्टम होता है। ये तो स्पीड बढ़ाने की बात कर ली, अब आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं बता देता हूं कि जब इंजन की स्पीड कम होती है तो ये स्पिंडल लगा, इसकी स्पीड कम हो जाती है। जब स्पीड कम होती है तो ये बॉल है, ये अंदर की ओर आती है। ये बॉल अंदर की ओर आती है तो इनकी रेडियस कम होती है। जब रेडियस कम होती है तो स्लीव नीचे की ओर आती है। तो जो गवर्नर ज्यादा सेंसिटिव होगा उसकी स्लीव तेजी से नीचे की ओर आएगी। याद रखें, तेजी से नीचे की ओर आएगी। कब? जब स्पीड कम होगी, और जब स्पीड बढ़ेगी तो ये तेजी से ऊपर की ओर जाएगी। याद रखें, जो गवर्नर ज्यादा सेंसिटिव है उसके साथ ऐसा होगा, लेकिन जो कम सेंसिटिव है उसकी स्लीव में जब इंजन की स्पीड बढ़ेगी तो धीमे धीमे ऊपर जाएगी, और जो हमारी इंजन की स्पीड कम होगी तो धीमे धीमे नीचे जाएगी और कम भी जाएगी। तो ये जो स्लीव का डिस्प्लेसमेंट होता है इंजन की स्पीड में परिवर्तन के कारण, वही गुण क्या कहलाता है? गवर्नर का सेंसिटिवनेस कहलाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मोर सेंसिटिव कौन सा अधिक सेंसिटिव है, कौन सा कम सेंसिटिव है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि कंफ्यूज ना हो आप लोग, कि ये दोनों जो गवर्नर बने यहां पर, दोनों के अंदर सेंसिटिवनेस का गुण है। याद रखें, दोनों के अंदर सेंसिटिवनेस का गुण होता है। सभी गवर्नर के अंदर सेंसिटिवनेस का गुण होता है, लेकिन कोई अधिक सेंसिटिव होता है, कोई कम सेंसिटिव होता है ना। ऐसा ना समझे कि इसके अंदर देरी में डिस्प्लेस हुई या कम ऊपर गई है स्लीव तो इसके अंदर सेंसिटिवनेस का गुण नहीं है। सभी गवर्नर के अंदर होता है, क्योंकि सभी में स्लीव डिस्प्लेस होती है स्पीड के परिवर्तन के अकॉर्डिंग। लेकिन कोई अधिक सेंसिटिव होते हैं, कोई कम सेंसिटिव होते हैं, जिनकी स्लीव तेजी से परिवर्तित होती है, मतलब तेजी से ऊपर जाती है, तेजी से नीचे आती है, वह अधिक सेंसिटिव होते हैं। जिनकी स्लीव धीमे धीमे ऊपर जाती है और कम ऊपर जाती है, या धीमे धीमे नीचे आती है, या नीचे पहुंचने में थोड़ा टाइम लेती है, वह कम सेंसिटिव होते हैं। लेकिन सभी गवर्नर में सेंसिटिवनेस का गुण होता है, क्योंकि सभी गवर्नर में स्लीव में परिवर्तन होता है इंजन की स्पीड के आधार पर। अब चलते समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब कई बार क्या होता है, जो सेंसिटिवनेस है इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हमें पता होना चाहिए। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर इसको डिफाइन किया जाए तो जो सेंसिटिवनेस है इसका जो फॉर्मूला बनता है यह होता है हमारा n2 माइनस n1 अपॉन n। अब ये क्या होता है? n2 क्या होता है? मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, और n1 क्या होता है? मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। और n क्या है यहां पर? मीन इक्विलिब्रियम स्पीड, जो होती है n1 प्लस n2 अपॉन 2। अब इसके आधार पर इसको डिफाइन किया गया है, क्या है? रेशो है किसके बीच में? ये रेशो है, अनुपात है किसके बीच में? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड टू मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड और मीन इक्विलिब्रियम स्पीड का क्या है? अनुपात है। पीडीएफ, जो लोग भी पीडीएफ में स्टडी कर रहे हैं, सब कुछ मैंने डेफिनेशन वगैरह लिख दी है। जो भी कुछ अगर एक आध बार इधर हो गए होंगे उनको मैं सही कर दूंगा। तो ये आप समझ गए होंगे इसको कैसे डिफाइन किया गया। अब इस फॉर्मूले को हमने क्या किया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि n इक्वल हम लोग जानते हैं क्या होता है, n1 प्लस n2 अपॉन 2 होता है। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले के अंदर लिखा सेंसिटिवनेस n2 माइनस n1, जैसा का तैसा लिखा, लेकिन इस n की जगह हमने इस वैल्यू को रख दिया n1 प्लस n2 अपॉन 2। इसको मॉडिफाई किया तो 2 ऊपर पहुंच गया, n2 माइनस n1 अपनी जगह है और n1 प्लस n2 भी अपनी जगह है। ये फॉर्मूला बन गया। अगर हम एंगुलर स्पीड के रूप में इसको चेंज करते हैं तो एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा से हम डिनोटेट करते हैं, तो सेम का सेम n2 की जगह हम ओमेगा 2 लिख देंगे, n1 की जगह ओमेगा 1 लिख देंगे, वही फॉर्मूला बन जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जब भी मैं सॉल्व करवाऊंगा तो वहां पर ये समझा दूंगा।
नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर। स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर, इसको भी ध्यान से समझना। क्या लिखा हुआ है, एक गवर्नर को स्तर कहा जाता है जब कार्य सीमा के भीतर प्रत्येक गति के लिए गवर्नर बॉल्स के रोटेशन की केवल एक त्रिज्या होती है जिस पर गवर्नर संतुलन में होता है। अभी संतुलन में क्या होता है कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं अभी समझा दूंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इस सेम गवर्नर लिया मैंने वैसा ही, अब जैसा मैंने समझाया था बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहां पर भी। इंजन की स्पीड बढ़ेगी तो ये हमारा जो यहां पर स्पिंडल लगा हुआ है रोटेट, इसकी गति बढ़ेगी, इसकी गति बढ़ेगी तो हमारी बॉल्स क्या होंगी, बाहर की ओर आएंगी। तो इसकी जो रेडियस है ये भी बढ़ेगी, ये जो रेडियस है यहाँ की ये भी बढ़ेगी, और नीचे जो भी स्लीव है वो भी उसमें भी परिवर्तन होता है। यहाँ पर स्लीव का कोई कंसेप्ट नहीं है, याद रखें, तो स्लीव की कोई चर्चा नहीं करना है, हमें करना है इसकी रेडियस की। ये जो रेडियस, क्योंकि इसमें लिख दिया ऐसा, देखा रोटेशन के लिए एक त्रिज्या होती है, देखो दिख रहा है, इसलिए इस रेडियस की बात करना पड़ रही। तो यदि कोई गवर्नर, यदि कोई गवर्नर है उसकी हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं, क्या गवर्नर की स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड कैसे बढ़ेगी, इंजन की स्पीड बढ़ने पर। तो जब इंजन की स्पीड बढ़ेगी तो गवर्नर का जो स्पेंडल है वह तेजी से घूमेगा। इंजन की स्पीड बढ़ेगी तो गवर्नर का जो स्पेंडल है वह तेजी से घूमेगा। जब ये तेजी से घूमता है तो इसके साथ यदि स्पिंडल की गति बढ़ने के साथ यदि यहां की जो रेडियस है ये बढ़ती है, क्या ये बढ़ती है, समझ में आया, यदि स्पिंडल की स्पीड बढ़ती है तो उसके साथ यहां की जो रेडियस है, बॉल्स की जो रेडियस है स्पिंडल के साथ जो रेडियस होती है ये यदि बढ़ती है, मतलब ये बॉल्स बाहर की ओर जाते हैं। और यदि इंजन की स्पीड कम होती है तो इंजन की स्पीड कम होगी तो इसकी स्पिंडल की स्पीड कम होती है। जब स्पिंडल की स्पीड कम होगी इंजन की स्पीड कम होने के साथ, तो यदि इसकी रेडियस कम होती है, मतलब बॉल अंदर की ओर आती है और इसकी रेडियस कम हो जाती है, मतलब स्पिंडल की स्पीड बढ़ती है, इसकी रेडियस साथ में बढ़ती है, स्पिंडल की स्पीड कम होती है तो इसकी रेडियस साथ में कम होती है। सेम फंक्शन, जैसा स्पिंडल की स्पीड बढ़ रही है सेम रेडियस बढ़ रही है, स्पिंडल की स्पीड कम हो रही है, यहां पर रेडियस कम हो रही है। तो ऐसे गवर्नर को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल गवर्नर। क्या बोलते हैं, स्टेबल गवर्नर। और इसी गुण को क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर। उम्मीद है बहुत बार रिपीट कर दिया, समझ में आ गया होगा। इसके अपोजिट देखा जाए, यदि इंजन की स्पीड बढ़ रही है और स्पिंडल की स्पीड भी बढ़ रही है लेकिन यहां पर रेडियस नहीं बढ़ रही है, ऐसे ही जब इंजन की स्पीड कम हो रही है, स्पिंडल की स्पीड कम हो रही है लेकिन यहां की रेडियस कम नहीं हो रही हो, तो ऐसे गवर्नर को हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। मतलब जैसा स्पिंडल में परिवर्तन हो रहा है सेम परिवर्तन अगर इसकी रेडियस में नहीं हो रही है, नहीं हो रहा है, उसके अपोजिट हो रहा है, तो वह अनस्टेबल गवर्नर होता है। उम्मीद है अब आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म को समझते हैं। नेक्स्ट है आइसोक्रोनिज्म। अब आइसोक्रोनिज्म क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। आइसोक्रोनिज्म को परिभाषित किया गया है उसके गुण के आधार पर, मतलब इसको भी गुण के आधार पर किया गया है, जिसके कारण एक गवर्नर बॉल्स की घूर्णन के लिए, मतलब रोटेशन की सभी त्रिज्या के लिए निरंतर संतुलन गति रखता है, जिस पर गवर्नर संतुलित में रहता है। अब कोई भी गवर्नर है, हम जानते हैं दो टाइप्स की स्पीड मिलती हैं, एक हाईएस्ट इक्विलिब्रियम स्पीड, एक जिसे बोलते हैं मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, और एक होती है मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। क्या होती है, मैक्सिमम को हमने ऊपर बता चुके हैं n2 से डिनोटेड करते हैं, और मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड को हम n1 से डिनोटेड करते हैं। सभी गवर्नर में होता है। अब डिस्प्लेसमेंट सोचें, जो रेडियस है, रेडियस दिख रहा है कि जब इसकी स्पीड बढ़ती है, मतलब मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड जाती है, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम जाती है, यहां पर याद रखें जो भी जाती हो, और जब इसकी इंजन की स्पीड कम होती है, मतलब मैक्सिमम इक्विलिब्रियम जाती है, तो वहां पर रेडियस बढ़ेगी, तो जितनी भी यहां पर रेडियस बढ़ेगी। सेम जब स्पीड कम होती है, कितनी होती है, मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड पर पहुंचती है, तो सेम इसकी रेडियस क्या होती है, कम होती है। मतलब जितनी बढ़ेगी यहां पर रेडियस, उतने ही रेडियस कम होगी, दोनों में।
दोनों में कम रहती है। तो यहां पर ऐसा कहा जाता है कि यदि हम जो गवर्नर का जो प्रॉपर्टीज है, यदि इसको आइसोक्रोनिज्म में जब कहेंगे, जब इसकी मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड को अगर हम देखें तो ये कितनी हो जाएगी, जीरो होना चाहिए। जीरो कब होगी कि अगर मैंने मान लिया इसकी स्पीड 10 गई मैक्सिमम और मिनिमम जितनी जा सकती है उतनी ही 10 आई है, तो इसकी जीरो हो जाएगी। क्या समझ में आया? मैक्सिमम जितनी गति कर रहा है उतनी ये मिनिमम जितना जाता है उतनी क्या कर सकता है, मिनिमम गति करेगा। तो जो गति करेगा, यहां पर गति संबंध नहीं है तो मैं काट देता हूं, यहां पर रेडियस का संबंध है। ये जो रेडियस है, देखो क्लियर डेफिनेशन में लिखा है, त्रिज्या के लिए दिख रहा है, ये रेडियस है। तो जितनी बाहर को जाएगी अधिकतम, फिर स्पीड कम होने पर उतनी अंदर को आएगी, उतनी अंदर को आएगी, उतनी बाहर को जाएगी, मतलब जीरो गति हो गई। अगर दोनों को मिनिमम मैक्सिमम देखें, कहने का मतलब क्या समझ में, फिर समझ ले, स्पीड बढ़ने पर मैक्सिमम स्पीड कर दें, उस टाइम जो रेडियस ये जितनी बाहर की ओर बॉल जाएंगी वह उसकी मैक्सिमम रेडियस होगी। स्पीड कम होने पर मिनिमम करते हैं बिल्कुल, तो उतनी अंदर की ओर आएगी, मतलब उतनी रेडियस कम होगी। इस तरह क्या होती है, इसकी जो स्पीड है मेंटेन रहती है। क्या रहती है? सभी वर्किंग कंडीशन के लिए जो इसकी रेडियस के आधार पर इसकी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। कम मेंटेन रहती है कि मैक्सिमम स्पीड जाने पर जितनी रेडियस इसकी बढ़ रही है और मिनिमम आने पर उतनी ही रेडियस कम होती है, तो उसकी क्या इक्विलिब्रियम स्पीड कहलाती है और ये मेंटेन रहती है। इसी गुण को क्या बोलते हैं, आइसोक्रोनिज्म बोलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक टर्म और है, उसको भी समझ लेते हैं। अब इस टर्म को भी ध्यान से समझना। क्या लिखा, हंटिंग ऑफ अ गवर्नर। हंटिंग भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर क्या लिखा, एक गवर्नर को हंटिंग कहा जाता है यदि इंजन की गति औसत गति से ऊपर और नीचे लगातार उतार चढ़ाव करती है। अब जो भी डेफिनेशन ऊपर से नीचे तक आप देखते आ रहे हैं, मैं एक बार पढ़ता हूं। अब इसका पूरा मतलब जरूर समझाता हूं मैं विथ एग्जाम्पल, तो वो मतलब भी समझ लें, लेकिन जैसी लिखी डेफिनेशन वो तो हमें याद करना ही है और एग्जाम में लिखना ही है, लेकिन मतलब तो कम से कम आपको समझ में आ जाता है, ध्यान से समझेंगे। तो उसी गवर्नर को मैंने ले लिया है, ध्यान से सुनेंगे। हमने यहां पर कंसेप्ट क्या समझा था, एक कोई यदि जो स्टार्टिंग में सेंसिटिवनेस का मतलब समझा था, यदि कोई गवर्नर मोर सेंसिटिव है, कैसा है, मोर सेंसिटिव है, तो उसके अंदर क्या परिवर्तन हो सकते हैं, मैं बताता हूं। यदि कोई गवर्नर मोर सेंसिटिव है और उसके इंजन पर थोड़ा सा लोड पड़ता है, लोड बढ़ता है, जैसे ही लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, इंजन की स्पीड कम होगी। जैसे ही थोड़ी सी इंजन की स्पीड में परिवर्तन होता है, ये स्लिप तुरंत एकदम तेजी से नीचे आती है। ये स्लिप क्या करती है, तेजी से नीचे आती है, तेजी से नीचे आएगी। और जैसे ही क्या होता है, जब जब लोड बढ़ता है तो इधर से क्या होगा, फ्यूल की सप्लाई बढ़ा देगा इंजन। फ्यूल की सप्लाई बढ़ेगी क्योंकि तेजी से नीचे गिर रही है। क्या हो, तेजी से नीचे गिर रही है, तो क्या हुआ, एकदम से नीचे आती है भाई, जितनी मैक्सिमम नीचे आ सकती, तो उस दौरान जैसे तेजी से नीचे आएगी तो इधर तेजी से फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाएगी भाई, तेजी से, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करती फ्यूल की सप्लाई। स्लीप के ऊपर जाने और नीचे आने के ऊपर डिपेंड करती है फ्यूल की सप्लाई, बिल्कुल याद रख लें। तो जब तेजी से एकदम नीचे आएगी स्लीप, तो जब तेजी से फ्यूल की सप्लाई भी तेजी से बढ़ेगी, तो जैसे ही तेजी से जब फ्यूल की सप्लाई बढ़ेगी तो तेजी से फिर से ऊपर भी जाएगी। क्या समझ में आया? थोड़ा सा लोड बढ़ने पर, क्योंकि मोर सेंसिटिव है, थोड़ा सा लोड बढ़ने पर इंजन की स्पीड एकदम से कम होती है और स्लिप एकदम से नीचे आती है। एकदम से नीचे आएगी तो इधर स्लिप से जुड़ा हुआ जो भी लीवर है वो तेजी से हटेगा और इधर फ्यूल सप्लाई तेजी से बढ़ा देगा, तो तेजी से इधर क्या हो जाएगी, स्पीड इंजन की फिर से बढ़ेगी, तेजी से स्लिप ऊपर जाएगी। कहने का मतलब क्या है, यहां पर क्या लिखा देखो, औसत गति से ऊपर और नीचे लगातार उतार चढ़ाव होता है। तो इस कारण से क्या होता है, ये मोर सेंसिटिव होने के कारण, ये तेजी से नीचे आने और तेजी से ऊपर जाने के कारण क्या होता है, ये जो हमारी स्पीड मेंटेन होती है, जो आइसोक्रोनिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था, वो कैसी थी, एक हमारी एवरेज मेंटेन स्पीड थी, लेकिन उससे भी अधिक क्या करती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। इसमें उतार चढ़ाव ऊपर नीचे तेजी से होता है, किससे, जो हमारी औसत गति है उससे भी अधिक। और किस कारण होता है, मैंने बता दिया, मोर सेंसिटिव होने के कारण।
क्योंकि ये स्लिप तेजी से नीचे आती है। जब तेजी से नीचे आएगी तो ये स्लिप के ऊपर डिपेंड करती है फ्यूल की सप्लाई। जब ये तेजी से नीचे आता है तो इधर फ्यूल की सप्लाई बढ़ती है, और तब ये फ्यूल की सप्लाई बढ़ेगी तो ये फ्यूल की सप्लाई बढ़ने का मतलब होता है इंजन की स्पीड बढ़ना। तो जैसे इंजन की स्पीड बढ़ेगी तो तेजी से ऊपर जाएगा। तो एक क्या, जब ये इस तरह चलता है मोड सेंसिटिव होने के कारण, तेजी से ऊपर जाना तेजी से नीचे होना, तो जो हमारी मेंटेन स्पीड रहती है, जो एवरेज स्पीड रहती है, उससे अधिक फ्लक्चुएट होता है। ये जो अधिक फ्लक्चुएट होना ही क्या कहलाता है, हंटिंग कहलाता है ना, ये गवर्नर की हंटिंग कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।